अगर आप दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट अब लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर रही है। जी हाँ, ऐसा डिजिटलाइजेशन की आपकी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन सेफ हो जाए। तो आज मैं इस यूट्यूब प्रेजेंटेशन के अंदर आपको गवर्नमेंट का एक रिमार्केबल इनिशिएटिव जो स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट का है उसके बारे में बताऊंगा। किस तरह से फ्रॉडुलेंट प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस कम होंगी, एलिमिनेट करप्शन हो पाएगा और एक्सपीडाइट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो पाएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सेल डीड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इजी हो पाएंगी। इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अब इस मिशन को शुरू किया है कि सारी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस डिजिटल हो और लैंड रिकॉर्ड इजीली एक्सेसिबल हो जनरल पब्लिक के। तो आज इस ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और इसकी एक एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। किस तरह से डिजिटलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, बैकग्राउंड क्या है, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन स्टेटस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में और कहाँ कैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते टाइम सेफ हो सकते हैं, किस टाइप की प्रॉपर्टी की डिटेल आपको वहाँ मिल सकती है। तो वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। अगर आप प्रॉपर्टी दिल्ली में खरीद रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाले दोनों सतर्क हों। और अगर दोनों समझदार हों, सतर्क होंगे और सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे तो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन स्मूथ उनकी हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उसमें कई बार बहुत सारे इश्यूज निकल कर आते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जैसे उसमें सीलिंग चल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ कोई नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो ये आम बायर जब खरीदने निकलता है तो उसको सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो ऐसी कंसर्न्स, ऐसे फ्रॉडुलेंट डील्स जिसमें करप्शन हो, वो सब चीज़ें अब आपको पता लग पाएंगी। तो उन कारण से बायर बहुत सफ़र करता है। बायर को क्या दिक्कत आती है कि रजिस्ट्रेशन जो सेल डीड का होता है वो नहीं होता, वो कहीं हद तक डिले होता है, उसको कहीं एडिशनल पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है, बाद में पता लगता है उसकी प्रॉपर्टी में डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है। तो इन सब कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए दिल्ली गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव कि डिजिटलाइज किया जाए लैंड रिकॉर्ड, जिससे आम पब्लिक के लिए वो ईजिली एक्सेसिबल हो, ये इनिशिएटिव ले लिया है। क्या डिजिटलाइजेशन प्रोसेस है ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। जो ये डिजिटलाइजेशन प्रोसेस है वो वेरियस कैटेगरी ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, जैसे कि ग्राम सभा, एनिमी प्रॉपर्टी। ग्राम सभा मतलब पंचायत लैंड जो विलेज की लैंड होती है। एनिमी प्रॉपर्टी मतलब जिसे दुश्मन प्रॉपर्टी कहा जाता है। जब यहाँ से लोग पाकिस्तान गए तो जो उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर बहुत सारी है उसे एनिमी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी, इसमें से कुछ मैं एड ऑन करता हूँ, कस्टोडियल, प्रोहिबिटेड, एक्वायर्ड या बुक प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टी का सारा रिकॉर्ड कंसोलिडेट किया गया है और इसको अब सेंट्रल सर्वर में डाल दिया गया, जिससे कि वो आपस में इंटीग्रेट हो पाए और दिल्ली का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि DORIS पोर्टल है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, उसमें वो सब चीज़ें इकट्ठी कर दी गई। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन। जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि इस इनिशिएटिव से अब आम बायर उस प्रॉपर्टी की, उसका एक्चुअल स्टेटस, जैसे ही उसकी डिटेल डालेगा उसको सारा स्टेटस उसका मिल जाएगा। कहाँ पर? डॉरिस पोर्टल, जैसा मैंने आपको बताया। तो इससे डिस्प्यूट या कोई बुक्ड प्रॉपर्टी जो कि डिमोलिशन के लिए ऑलरेडी बुक की हुई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने या प्रोहिबिटेड कैटेगरी के अंदर है, इन सब चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल पाएगी। तो ऐसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल है जिसमें प्रॉपर्टी का एड्रेस, ऑनर नेम, रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या स्टेटस है उसका, डिस्प्यूट का क्या स्टेटस है, नेचर ऑफ डिस्प्यूट क्या है, किस बैंक के साथ वो मॉर्गेज है, और किसी भी टाइप का अगर लैंड फ्रॉड है तो वो डिटेल उसके अंदर मेंशन होगी। और ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो पोटेंशियल बायर को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करने वाली है।
एक्सेसिबिलिटी एंड सर्चेबिलिटी, यहाँ डिजिटल रिकॉर्ड को कैटेगराइज बेस के ऊपर सब रजिस्ट्रार ऑफिस के पास में रखा जाता है और यहाँ पर जो बायर है, जो आम आदमी है, वो इजीली एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशन को जो कि उसके एरिया से रिलेवेंट है और जिससे इंटरेस्ट यूजर का है वो कहीं हद तक प्रोटेक्ट होता है। वो क्या करता है, उस एरिया की लोकेलिटी के बारे में डालता है, प्रॉपर्टी नंबर डालता है और कंफर्म करता है कि वो प्रॉपर्टी किसी भी तरह से डिस्प्यूट में है या नहीं, कोई प्रोहिबिटेड लिस्ट में है या नहीं। तो यहाँ पे सिस्टम एक प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन करके देता है जिसमें आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। एडिशनल इंसाइट्स, ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। ये जो डिजिटलाइजेशन का एफर्ट है, इसने ऑलरेडी 21679 डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज, जिसमें 6548 एक्वायर्ड, 5211 ग्राम सभा प्रॉपर्टीज, इन सबको डिजिटलाइज किया है। यहाँ ऑफिशियल कंटिन्यूस अपडेट कर रहे हैं डाटा को, जैसे मैंने बताया एनिमी प्रॉपर्टी डाटा, बुक्ड प्रॉपर्टी जो डिमोलिशन के लिए बुक है, उन सबको रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं। तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस के पास एक्सेस ग्रांट किया हुआ है और सेंट्रल सर्वर द्वारा वो उन सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रियल एस्टेट के अंदर अपने आप में गेम चेंजर है। जब प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन स्मूथ और क्लियर होंगी, जहाँ इजीली फ्रॉड के बारे में आप चेक कर पाएंगे, तो ये एक्सेस का जो प्रोसेस है एक तरह से आपको वेरिफिकेशन देगा और फेयरनेस और क्लीन ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करेगा। इससे सेलर को अगर कोई एनओसी चाहिए तो वो भी इजीली मिल पाएगी, क्योंकि डिफरेंट कंसर्न एजेंसीज होती है। कई बार वाटर की एनओसी चाहिए, कई बार इलेक्ट्रिसिटी की एनओसी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इससे अब पॉसिबल होगा कि ईजिली यहाँ चीज़ें अवेलेबल हो पाएँ। और ऑनलाइन कंसल्ट करने की अगर ज़रूरत है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, जिससे करप्शन को भी कहीं हद तक लगाम लगेगी। तो ये डिजिटाइजेशन प्रोसेस जो है, डिजिटाइजेशन सिस्टम जो है, सब रजिस्ट्रार इजीली वेरीफाई कर पाएंगे और ऑथेंटिसिटी रिकॉर्ड की पर माउस का एक क्लिक करने पर ही सारी चीज़ें वो चेक कर लेंगे। उन्हें बहुत सारे डिपार्टमेंट से एनओसी मंगवाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा डाटा ऑनलाइन एक्सेसिबल होता है। और जब उन्हें लगेगा कि सब चीज़ें क्लियर है तो इजीली उसकी रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब सेल डीड भी हो पाएगी। तो इससे बहुत सारे फ्रॉड के चांसेस कम हो पाएंगे, आपका समय कम लगेगा। तो अब समझते हैं ओवरऑल आपने क्या समझा इसमें। मैं थोड़ा समराइज करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट अब डिजिटलाइज कर रहा है सारे रिकॉर्ड को और ये एक्सेस कर पाएंगे जियो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। जो गवर्नमेंट लैंड अगर कोई है या जो भी मतलब ऐसे इश्यूज हैं, वो सब अब चेक कर पाएंगे। तो इससे ट्रांसपेरेंसी एनहांस होगी और एफिशिएंसी भी काम करने में आएगी। तो गवर्नमेंट का ये मूव जिसमें डिजिटलाइज किया जा रहा है लैंड रिकॉर्ड को, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारी ऐसी लैंड ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो लोग अवेयर ना होने के कारण कर तो लेते हैं और बाद में फंस जाते हैं और उनकी जीवन भर की कमाई मिट्टी हो जाती है। तो ये स्टेप जो लिया जा रहा है ये अपने आप में एक सराहनीय है। इससे आम आदमी का ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।